अपने उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे श्री नेहरू इंटर कॉलेज रसधान कानपुर देहात में शिक्षा दी। आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी कुलश्रेष्ठ जी, वहाँ पर प्रधानाचार्य रहे आदरणीय राम सेवक जी पांडे, जिन्होंने इस प्रार्थना का संकलन किया और उन्होंने बताया कि प्रार्थना से ऐसे ऐसे काम संभव हो जाते हैं जिनको आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और संसार के लिए। क्योंकि हम लोग तो भारत में रहते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह की भावना हम भारतीयों की है। इसलिए आज हम उस प्रार्थना को जो हमारे नेहरू इंटर कॉलेज में हमारे ये आदर्श गुरुजनों ने जो संकलन किया था, उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत् पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं, भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैः नियन्त्रयी त्वमेकं, परेशां परं रक्षकं रक्षकाणां, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत् साक्षि रूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। इस तरह से प्रार्थना होती थी। इसके उपरांत हमारे गुरुजन संबोधन करते थे। एक दिन उन्होंने जो संबोधन किया मुझे याद है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जो हमारे नेहरू इंटर कॉलेज छात्र रहे होंगे वो समझेंगे हाँ गुरुजी ऐसे ही बोला करते थे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बहुत शिक्षाप्रद पंक्तियाँ। वो कहते थे कि मैं भी वहीं खड़ा होता था पंक्ति में, सभा स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर, और उन्होंने समझाया एक दिन कि देखिए प्यारे बच्चों, आप को सारी व्यवस्था माता पिता दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। चाहे आप कक्षा 6 से किसी भी कक्षा के छात्र हों या प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हों, माता पिता व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। क्योंकि किसी ने कहा भी है, उन्होंने कहा, किसी कवि ने कहा, क्या कहा है कि ये कर्म भूमि है। प्यारे बच्चों, ये कर्म भूमि है, श्रम सबको करना पड़ता है। रब तो सिर्फ लकीरें देता, श्रम तो खुद करना पड़ता है, रंग तो खुद भरना पड़ता है, रंग तो खुद भरना पड़ता। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, व्यवस्था माता पिता दे देते हैं। इसीलिए इस तरह से एक और उन्होंने कोटेशन बताया था। वो कहते थे कि देखिए प्यारे बच्चों, आपने जिस कक्षा में प्रवेश लिया या किसी प्रतियोगी परीक्षा का आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसके सारे खर्चे माता पिता दे देंगे, लेकिन उसकी तैयारी तो तुम्हें ही करना है। लेकिन उसमें कहीं अगर चूक हो जाती है तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए वो पैर बीच बीच में कहते थे कि अब लो नसानी अब ना नसई हों, समय का सदुपयोग करिए। और जो समय का सदुपयोग करना जानते हैं उनके लिए जीवन में कुछ असंभव नहीं हो जाता।
इसलिए समय का सदुपयोग करें। और वो कहते थे कि भूल इस भव में मनुष्य से ही होती है, अंत में सुधारता है उसको मनुष्य ही, लेकिन वो भूल कौन सी जिसके सुधारने का रहता उपाय नहीं, हुक बन जाती है। प्यारे बच्चों, जैसे अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलेगा और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आता है, हम देखते हैं कि हमारा कोई छात्र 1 अंक से फर्स्ट डिवीज़न में रुक जाता है, कोई उत्तीर्ण होने में अनुत्तीर्ण हो जाता है 1 अंक से, किसी की पोजीशन रुक जाती है। और जब मार्कशीट मिल जाने के बाद या कोई प्रतियोगी परीक्षा में कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, और सफलता अगर 1 अंक से रह जाए, आधे अंक से रह जाए, तो बड़ा पछताना होता है। क्या वो फिर हो सकता है पूरा? नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले से ऐसा प्रयास करें, हम अथक प्रयास करें, अथक परिश्रम करें, क्योंकि कहा गया है कि श्रम के बल पर मनुष्य बन सका अपना भाग्य विधाता, बिना परिश्रम के दुनिया में कोई नहीं कुछ पाता। श्रम तो एक सफल कुंजी है, बिगड़े काम बनाती, स्वर्ग लोक से स्वयं सफलता खींच धरा पर लाती। प्यारे बच्चों, जी तोड़ मेहनत करिए, सफलता पाने के लिए कोई कोर कसर न रह जाए जब आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि रिजल्ट मिलने के पश्चात फिर तो कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले से ऐसा करें कि हमें रिजल्ट हमारा अच्छा ही मिले हमें, और इसके लिए हम सत्प्रयास अभी से करना प्रारंभ कर दें। हम अपने गुरुजनों को पुनः, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जो हमारे नेहरू इंटर कॉलेज में हमें पढ़ाए हैं, उनको पुनः प्रणाम। और दोनों हमारे आदर्श गुरु आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी कुलश्रेष्ठ और हमारे राम सेवक पांडे, उनको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और सभी बच्चों को आशीर्वाद कि आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा दे रहे हैं, आपको सफलता मिले, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।